इशिता और रमन का जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि अब इशिता और रमन हमेशा हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं। और यह जो ये एपिसोड है, ये आखिरी एपिसोड है। ये एपिसोड के बाद सीधा 7 साल का लिप दिखाया जाएगा। तो आगे देखिए इशिता और रमन के साथ क्या होगा, किस वजह से वो अलग हुए हैं। यहाँ पर रमन जैसे ही घर आता है, सबको ये खबर देता है कि हमारी छोटी बेटी किडनैप हो चुकी है। निधि ने उसे किडनैप कर लिया है और बदले में वो रूही को मांग रही है। सारिका भी ये बातें सुन रही होती है। घर वाले काफी चिंता में आ जाते हैं कि ऐसे कैसे कर सकती है निधि, इतनी छोटी सी बच्ची, उसे रोज ऑक्सीजन लगेगा और कितनी छोटी सी है, उसकी जान को खतरा है। पर यहाँ पर बात आती है इशिता। इशिता कहती है कि नहीं रमन, मैं रूही को नहीं दे सकती और ना ही मैं अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पर रमन इशिता को समझाता है और कहता है कि मैं दोनों बेटियों को वापस लेकर आऊंगा सही सलामत। इशिता, बस तू मेरा साथ देना। यहाँ पर रमन इशिता को समझाता है। इशिता मना कर देती है कि मैं रूही को कैसे दे सकती हूँ, रूही भी मेरी बेटी है, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये बातें सबके घर वाले काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं इस बात को सुनकर, क्योंकि निधि ने किया ही ऐसा प्लान है, एक बेटी दो और दूसरी बेटी लो। यहाँ पर सब कुछ सारिका सुन लेती है। यहाँ पर मतलब इशिता कहती है रमन से कि रमन, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, रूही भी तो हमारी ही बेटी है और वो भी तो हमारी ही बेटी है। हम एक बेटी के बदले दूसरी बेटी को कैसे दे सकते हैं, और क्या गारंटी है कि निधि रूही के साथ कुछ भी नहीं करेगी, और वो रूही के साथ क्या करेगी हमें क्या पता। हम पुलिस को खबर कर देते हैं। रमन कहता है कि नहीं इशिता, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि निधि ने ये बताया है कि वो किसी को भी ना बुलाए, सिर्फ तुम्हें और रूही को बुलाया है। मुझे भी नहीं चाहती है वो वह आने देने के लिए। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि पर मैं कैसे उस पर यकीन कर लूँ रमन, क्योंकि वो औरत बहुत चालाक है और कुछ भी कर सकती है रूही के साथ, और हम दोनों बेटियों की जान खतरे में आ सकती है। वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर सारिका रूही के रूम में आती है और कहती है कि रूही, तुम अपना सामान पैक कर लो। यहाँ पर रूही कहती है कि मैं मेरा सामान क्यों पैक करूँ। यहाँ पर सारिका कहती है कि तुम्हें पता है या नहीं है तुम्हारी इशी माम ने कि वो तुम्हें निधि को देने वाली है। निधि कहती है कि तुम चुप बैठो, मेरी इसी माँ पर मुझे पूरा भरोसा है और मुझे कुछ भी नहीं होने देगी और मुझे किसी को भी नहीं देगी। सारिका कहती है कि मेरी बात तुम्हें झूठ लग रही है, अभी अभी मैं बाहर से सुन के आ रही हूँ, तुम्हारी इसी माँ और तुम्हारे पापा तुम्हें देने की बात कर रहे हैं। इशिता रूही के मन में जहर फैलाने की कोशिश कर रही है ताकि वो इशिता से नफरत कर सके, पर रूही कहती है कि नहीं, मेरी इशी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और वो हमेशा मुझसे प्यार करती रहेगी। तभी यहाँ पर सारिका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं तुमसे झूठ कर रही हूँ, जाने दो। मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि तुम्हारी इशी माँ तुम्हारी परवाह नहीं करती, तुम्हारी केयर नहीं करती, ना ही तुमसे प्यार करती हो। वो अपनी बेटी के लिए तुम्हें निधि को देने वाली है। अब उसकी बेटी आ चुकी है तो तुम्हें वो प्यार नहीं करेगी। वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर इशिता के रोमी से हाथ जोड़कर विनती करती है कि रोमी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रमन चाहता है कि मैं रूही को निधि को दे दूं, पर मैं ये नहीं कर पा रही हूँ और ना ही करूँगी, क्योंकि मुझे रूही बहुत प्यारी है और दोनों बेटियां बहुत प्यारी है। निधि रूही के साथ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी गलत कदम उठा सकती है और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम मेरी मदद करोगे ना रोमी। रोमी कहता है कि भाभी, आप एक बार कह के तो देखो, आपकी मदद मैं ज़रूर करूँगा, तुम बताओ मुझे क्या मदद करनी है। यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन को भी बताना मत, कि तुम जाओ और अभिषेक को फ़ोन लगाओ और उसे ये सब कुछ बताओ कि निधि ने छोटी बच्ची को किडनैप कर लिया है और वो रूही को मांग रही है, और जहाँ पर मैं रूही को लेकर जाऊंगी वहाँ पर अभिषेक को भेज देना, क्योंकि अभिषेक ही हमारी मदद कर सकते हैं। रमन तो इस बात को मान ही नहीं रहे हैं कि अभिषेक को मैं फ़ोन लगाऊं, ना ही पुलिस को किसी को बुलाऊं। वो अकेले मुझे यहाँ पर रूही के साथ भेज रहे हैं। मुझे निधि पर कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है, वो बहुत बड़ी चालाक औरत है और बहुत खेल खेलती है। रोमी कहता है कि भाभी, आप जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं अभिषेक को फ़ोन लगाता हूँ और उसे ये खबर देता हूँ। यहाँ पर रोमी चला जाता है, पर इशिता काफ़ी रोती है। तभी यहाँ पर उसे शगुन का फ़ोन आता है। अब यहाँ पर इशिता कहती है कि अब मैं इसे क्या कहूँ और क्या बताऊँ। तभी यहाँ पर इशिता फ़ोन रिसीव करती है और शगुन कहती है कि इशिता, ये सब कुछ क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें दी थी, और ये सब कुछ निधि ने ऐसा क्यों किया। जब इशिता कहती है कि कोई बात नहीं है शगुन, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारी सीजरिंग हुई है और मनोज ने मुझे बताया था कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है।
तो तुम एकदम से टेंशन मत लो, मुझ पे तुम्हें भरोसा है ना, मैं दोनों बच्चियों को वापस लेकर आऊँगी सही सलामत। यहाँ पर वो शगुन से इतनी बात कहती है और फ़ोन कट कर देती है और काफ़ी रोने लगती है। इशिता को इस बात का समझ भी नहीं आ रही है कि वो अपनी दोनों बेटियों में से किसे बचाए। यहाँ पर रूही की बात, तो रूही से तो वो बहुत प्यार करती है, और वो जो नई बेबी है, अभी अभी जन्म लिया है उसने, वो तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। यहाँ पर रमन की माँ इशिता को समझाती है, कहती है कि पुत्र तुझे मतलब तुझे हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि तू मेरी शेरनी है और शेरनी कभी हारती नहीं है। हर मुसीबत तूने पार की है और ये भी तू ज़रूर पार करेगी। माता रानी तेरे साथ है। देख, हमारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, और एक तुझे ये जंग लड़नी है हमारे लिए, अपनी बेटियों के लिए। तू ऐसी हिम्मत हारेगी तो कैसा होगा। यहाँ पर इशिता रूही को लेकर चली आती है, और निधि फ़ोन लगाती है इशिता और रमन को, फ़ोन पर लेती है और कहती है कि रमन, मुझे पता था कि तुम इशिता के पीछे पीछे आ रहे हो गाड़ी से। रमन सोचता है कि इसे कैसे पता चल गया। तभी निधि कहती है कि चालाक बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। इशिता, मैंने तुम्हें कहा था आने के लिए रूही के साथ, पर तुम्हारा पति तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है, तुम्हें फॉलो कर रहा है, मुझे पता है। तभी इशिता कहती है कि रमन समझ में क्यों नहीं रहे हैं। तभी यहाँ पर रमन पीछे ही रुक जाता है गाड़ी लेकर अपनी, और यहाँ पर निधि कहती है कि इशिता, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी के लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम्हारी बेटी की जान को खतरा है। इशिता एक तरफ रूही को देखती है और रूही इशिता की तरफ। यहाँ पर इशिता जब गाड़ी से उतरती है नीचे, रूही भी उतरती है और रमन को फोन लगाती है कि मुझे निधि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। निधि तब तक वहां पर आ जाती है। इशिता कहती है कि निधि, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो। तुम एक औरत होकर एक दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पा रही हो। निधि कहती है कि ये सब कुछ मुझे मत बताओ। तुम्हारे पति ने मेरे साथ जो किया है, बहुत बड़ा गलत काम किया है। उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार तबाह हो चुका है, और तुम मुझे सिखा रही हो। तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो रूही को देना होगा। इशिता भागकर अपनी बेटी के पास जाती है। रूही यह देखती है कि इशी माँ ने कैसे मेरा हाथ छुड़ाकर वो अपनी बेटी को लेने के लिए चली गई। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि देखो निधि, तुम दोनों बच्चियों को लेकर क्या करोगी, रूही के साथ क्या करोगी, और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम समझो बात को। अभिषेक यहाँ पर चुप चुप कर देख रहा होता है, और रमन जंगल में से भागकर आता है। यहाँ पर इशिता कहती है कि देखो निधि, मेरी बेटी को मुझे दे दो। उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, माँ की ज़रूरत है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। निधि कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी की इतनी परवाह है तो दे दो रूही को, मुझे मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को नीचे फेंक दूंगी। नीचे फेंकते ही इसकी जान बहुत नाजुक है। इशिता काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ती, कहती है कि मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, पर ऐसा मत करो, इतना कठोर मत बनो। तुम्हारे अंदर एक इंसानियत के नाते मैं तुम्हें कह रही हूँ। यहाँ पर निधि कहती है कि लेकर आओ रूही को। यहाँ पर इशिता रूही का हाथ पकड़कर लेकर आती है, पर रूही काफ़ी रोती है, कहती है कि इशी माँ, मुझे मत दो, मुझे मत दो, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। यहाँ पर निधि कहती है कि दो मुझे। तभी निधि के हाथ से बच्चा छूट जाता है और इशिता झेल लेती है। इशिता को धक्का देकर यहाँ पर निधि रूही को गाड़ी में बिठाती है और खुद भी गाड़ी में बैठ जाती है, पर सामने से अभिषेक और कुछ पुलिस आ जाते हैं और गन लेकर खड़े हो जाते हैं। निधि से कहते हैं कि निधि, हम शूट कर देंगे, तुम रूही को छोड़ दो। तभी रूही एकदम से गाड़ी फास्ट करती है और वहां से निकल जाती है। यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन देखता है कि इशिता को मैंने पहले से ही मना किया था कि पुलिस को खबर मत करना, निधि बहुत चालाक है, वो सब कुछ समझ जाएगी, पर इशिता ने मेरी बात नहीं मानी, और देखो वह रूही को लेकर चली गई। इशिता यहाँ पर अभिषेक से कहती है कि अभिषेक, हमें निधि को फॉलो करना होगा, उसका पीछा करना होगा, वो रूही को कहाँ लेकर जा रही है। यहाँ पर अभिषेक गाड़ी की तरफ भागता है और इशिता भी। ये जैसे ही यहाँ पर निधि का जो बैलेंस है वो संतुलन हो जाता है, और गाड़ी जो है खाई के नीचे चली जाती है, और वहाँ पर गाड़ी का ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर निधि और रूही दोनों गाड़ी में होते हैं। यहाँ पर इशिता ये देखती है और वो तो शौक लगता है उसे, और एकदम चिल्लाने लगती है, भागने लगती है। अभिषेक उसे पकड़ता है, कहता है कि नहीं इशिता, तुम वहाँ मत जाओ, यहाँ पर गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों बच पाएंगी, मतलब जिंदा होगी। यहाँ पर इशिता, अब यहाँ पर रमन और इशिता यहाँ से ही अलग होंगे, क्योंकि इशिता को रमन ने मना किया होता है कि पुलिस को मत बुलाना।
इसी बात को लेकर अब ये एपिसोड आखिरी एपिसोड है और आगे आप 7 साल का लिप दिखाया जाएगा। और अब जब रमन इशिता से सारे रिश्ते नाते तोड़ेगा तब यहाँ पर हमें एक एपिसोड हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रिशिता को रमन ने निकाला।